दिशा देने की जरूरत है हम लोग, अब ये धीरे धीरे होगा, अचानक नहीं होगा। तो ये जब बात हुई तो पत्थर ने काम किया और इधर कुम्हारों का मनोबल बढ़ाया, कुम्हारों को आया। कुम्हारी कला का ये तो होता है कट्टा आवंटन होता है। तो हमारे नेपाल और प्रकार उसको स्पेशली मैंने कहा तो तुम्हारा कट्टा करना क्या उसको किया, उसको पढ़ाया। अच्छा, ये मैं सकता नहीं किया कि ये नियम इससे कोई भी मिल सकता, मतलब कोई भी मिल सकता क्या। मैं ऑफिस में नहीं बैठता था, मेरा ऑफिस था बाहर में, बाहर ऐसे और चारों तरफ से दिखता, सबको पता रोटी में बैठा था, चारों तरफ से कोई नहीं आया। तो मैं और मेरी गाड़ी के कलर में देख लिया कोई आदमी है तो मैं उससे गाड़ी को करके पूछ लेता था क्या। तो ये था कि ये नियम सबसे मिलते हैं, तो अधिकारियों ने दबाव कर लिया क्या कोई शिकायत कर सकता। हाँ, कि तुम बात नहीं करोगे तो नियम की बात जाओगे, ये बात मुझे आकर के विधायक ने कहा तो मुझे अच्छा लगा। साहब अधिकारी तो सब जनता कहती है नहीं मिलोगे तो जा रहे डीएम के पास, तो कहे जैसा कैसा हम जा रहे डीएम के पास कहता जाओ। ये साइड इफेक्ट आया। तो मैं चूंकि जनता से मिलने लगा, एक माहौल बन गया। और ये मेरी एक आदत है, अगर कोई शिकायत मुझे मिल गई और मेरे समझ में आ गया कि शिकायत इसकी है, तो वो फिर शिकायत उसकी नहीं होती थी, वो शिकायत किसकी होती थी, डीएम वाला की। डीएम वाला ने जिस पोस्ट पे रहा वो फिर मेरी होती। फिर उस अधिकारी की तो खैर नहीं बर्दाश्त होगी, मगर शाम तक जाकर उसके घर लेके आओगे, उन्हें जितना दबाया बदला भी देता था। तो उसे एक माहौल बना और चीजें सुधरी, इसी को कहते हैं गवर्नेंस। तो मैंने पहला बताया घोड़ा पत्थर, दूसरा बताया कुम्हारी कला का कट्टा, तीसरा बताया कि उनके कुम्हारों के घर गया। अब ये जो डिजाइनदार ये सब चीजें नहीं थे, तो फिर क्या कर, फिर रिसर्च किया कि ये इसके बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इसको रिसर्च किया, पता चला झांसी में ये दुकानदार है, बहुत बड़ा इसका डीलर है, उसको पकड़ के लाए तहसीलदार सदर कोई समय ट्रेनिंग कर रहा है, उसको पकड़ के लाए, उसका पूरा बर्तन ऑर्डर देखा। फिर तहसील दिवस में, हर तहसील दिवस में उसके ऊपर लगवाए खैर क्या, और वहीं सारे उसका करो खरीदो बर्तन। तो क्योंकि बर्तन था नहीं और थोड़ा फिनिश वाला के गेट में स्टील के इक्विवेलेंट बर्तन है मिट्टी क्या हाँ कुकर राइट नहीं थी इसलिए। तो फिर उसको बुलाया, अब वो आया चला गया उसकी बिक्री। फिर एक आदमी को तैयार किया, उसे इसकी दुकान खुलवाई, इसकी मिट्टी के बर्तन की। उन्होंने कहा तुम यहाँ डीलर बनो, उसके दुकान करो, तो उद्घाटन करेगा। ये भी वीडियो है हमारा। तो हमने क्या किया, एक तरह हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, रिप्लेसमेंट दे रहे हैं कि बर्तन है तो ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। फिर बड़े बड़े लोगों से 100 वो मांगे क्या बैग लटकाने का। और मैं जब तक वहां रहा मैं ये बैग ये वही लटकाने का नहीं, वहां झोला लेके ही चलता। तो बड़े बड़े दुकानदारों से क्या किया बैग, और जाकर के बांटता था। कहाँ बांटता था, खुद निकल गया वो, जस्ट टू शो ऑफ, जस्ट टू मार्केटिंग, जस्ट टू मेक माहौल, जस्ट टू क्रिएट एनवायरनमेंट, सब लिया। और वो दुकानदार जो देता था उसकी भाई उसकी भी मार्केटिंग हो रही है, जाकर के ये मोहल्ला कर लिया, सब दुकानदार पहले ऐसे दे। फिर धीरे धीरे ये तो किया, तो धीरे धीरे क्या हुआ, हमने कुछ किया, हमने समझाया ये नुकसानदेह है, आप प्लास्टिक को छोड़ो। स्कूलों में हमने कहा कि बच्चे के बस्ते में प्लास्टिक का कोई चीज, वो जो आता नहीं है रखने का वो पेंसिल फंसिलिए, भाई तुम प्लास्टिक का ना करके पहले आता था लोहे का, या वो लोहे का तो पुराने पे चले जाओ यार, प्लास्टिक छोड़ दो, उसी बात है। दोनों ऑप्शन है, तुम्हें प्लास्टिक के आगे। तो मेरा जो प्लास्टिक का काम था वो रिएक्शन वाला था, रिसाइकिल वाला नहीं था। हमारा मतलब है ना रहे बांस ना रहे बांसुरी। तो जब मैं ये करता गया फिर क्या किया, फिर एक डिपार्टमेंट को पकड़ा तो कि प्लास्टिक आता कहाँ, जितना तो उधर किया उधर डरवाने वाला नहीं किया क्या, कि प्लास्टिक के कौन भेजे आप, कौन बाहर से प्लास्टिक लाता है और पहले बेचता है, उनको पहले जितने भी के यूनियन वाले थे दुकानदार और जो दुकान उनके साथ बैठे। हमने कहा देखो इसमें आपको मुझे सहयोग करो क्या, कि ये जो प्लास्टिक तुम ला रहे हो, प्लास्टिक में भी डिग्रेडेबल है ये, तो भाई तुम्हें बैग ही तो बेचना है और पैसा कमाना है, तो आप प्लास्टिक के बड़े जगह
किया, रोज भी माने, फिर कोई बार अचानक गए छापा डाल दिए, क्या किया? कुछ नहीं। जैसे सब्जी वाला बेच रहा है केला, गए तो सब देख के वजह से अगर रखते भी थे तो हम लोग का छिपी रखते थे। लेकिन एक बात है, मैं सजा नहीं देता, मेरा मकसद था डरवाना, मारना नहीं था। अगर मैंने प्लास्टिक पकड़ भी लिया तो उसे दिखवा देता था कि नहीं बेचेंगे, अपनी बार माफ कर दो, हमने माफ कर दिया। हमने कहा देखो अगली बार मिलोगे, अगली बार में माफ कर दिया, अगली बार मिलोगे तो फिर माफ नहीं करूंगा, रहूंगा। तो मकसद ये था कि कैसे उनको रिप्लेसमेंट दिया जाए और कैसे उनकी आदतें बदली जाए। अब आप लोग ये मतलब मेरा ये मानना है, दुनिया में अगर आपको किसी को समझाना है, अगर आप उसको रीजनिंग दो, आप अगर उसको रीजनिंग दो तो चाहे कितना अनपढ़ हो, कमाल हो, कहीं का हो, तो आपकी बात मानेगी। और अगर आप ये लोगों की हम नियम है, तुम्हें ये नहीं करना है और ये करना है, तो कभी नहीं करेगा। अगर वो रीजन से कन्विंस हो गया तो आपकी बात को मानेगा और करेगा। ये मैंने महसूस किया एडमिनिस्ट्रेशन में। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन क्यों गड़बड़ है? वो थोपता है, वो कन्विंस नहीं करता, वो रीजनिंग से समझाता नहीं, वो पावर। हम इसको दूसरे तरीके से कहते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पावर, पावर ऑफ प्यार एंड पावर ऑफ पनिशमेंट। तो जो गवर्नेंस है, डीएम है, एसडीएम है, पुलिस है, ये पावर